નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે હિન્દીમાં 9મો પાઠ છે કૈસા શોર. કૈસા શોર એટલે કે કેવો અવાજ. આજે કૈસા શોર હે એ ઇકાઈ એટલે કે एकांकी જેવું છે. इकाई છે. संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. सब्जी जो है वो अपना परिचय दे रही है. सब्जी એટલે કે શાકભાજી ये अपना परिचय दे रही है. यहाँ पे बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियाँ बोई थी. ये जो है ये बिरजू चाचा है, उसने अपने खेत में, ये खेत है उसका, वहाँ पे सब्जियाँ बोई है એટલે કે શાકભાજી વાવી છે. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा पेड़ की, यहाँ पे देखो पेड़ लिखा नहीं है, पेड़ का चित्र दिखाया गया है. आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसे पेड़ कहते हैं. क्या कहते हैं हिंदी में? पेड़. पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. वो सो गई, नींद आ गई. तब खेत की सारी सब्जियाँ खिलने के लिए इकट्ठी हो गई એટલે કે ભેગી થઈ ગઈ. खेलने के लिए એટલે કે રમવા માટે તમારી જેમ. ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई. એટલે રમતા રમતા કેમ તમે ઝઘડો કરી પડો એમ ये सब्जियाँ है वो नोक झोंक करने, वाद विवाद करने लगी, उग्र चर्चा करने लगी. अब यहाँ पे चित्र दिया गया है. चित्र को आपको ध्यान से देखना है. मैं जो बोलूँ वो आपको ध्यान से देखना है. फिर आपको आपकी नोटबुक में ये चित्र का नाम लिखना है. इसलिए आप, मैं जो पाठ पढ़ रही हूँ उसे ध्यान से सुने. क्या करें? ध्यान से. ये जो चित्र है वो आलू है. आलू એટલે આપણે એને ગુજરાતીમાં બટેટા કહીએ છીએ, બટાકો. आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सरताज એટલે કે રાજા, એટલે કે मैं सब सब्जियों का सरताज हूँ. सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है. મારા વગર, આપણે તમને ખબર જ છે બાળકોને બટેટા વધારે ભાવે એટલે બધી જ શાકભાજી આપણે કંઈ પણ બનાવીએ એમાં આપણે બટેટા પહેલાં નાખીએ. इसलिए तो आलू कह रहा है कि मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है. बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ એટલે કે ભાવું છું એમ. चाट. अब आलू से क्या बनता है? वो चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं. अब ये चित्र कौन सा है? ये है शक्करकंद, जिसे हम गुजराती में शक्करिયું कहिए છીએ. इसे शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ. कैसे आलू का मित्र होगा शक्करकंद? तो मैं आपको बताती हूँ कि आलू जो है वो ज़मीन के अंदर होता है और शक्करकंद भी ज़मीन के अंदर होता है. आप तो खेतीबाड़ी के बारे में ज़्यादा जानते हैं मुझसे, इसलिए आपको पता होगा कि ये शक्करकंद એટલે કે શક્કરિયું છે એ જમીનમાં થાય છે. એટલે એ કહે છે કે मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. उपवास में हम लोग सब खाते हैं. तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए. देखो यहाँ पे ये क्या है? मटर. अब जो सर्दी की मौसम में શિયાળો હોય ત્યારે મટર વધારે હોય છે. મટર એટલે કે વટાણા. मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए कि हमने भूल गया. कई प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव, चटपटी कचौरी की जान है. हमसे तो कचौरी बनती है और चटपटी कचौरी और पुलाव, सब्जियाँ सब में हम आते हैं. उसी समय लौकी એટલે કે દૂધી और गाजर कूद पड़े. लौकी और गाजर कूद पड़े.
वो क्या कहने लगे, रायता, पची कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर ये जो है कोबिस, जिसे हिंदी में बंद गोभी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंद गोभी। बंद गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे। मिर्ची बोली, अब ये क्या है, मिर्ची। मिर्ची बोली, वो क्यों पीछे रह गई। वो भी बोली कुछ, क्या बोली, वह भी करने लगी, सभी चुप हो जाएंगे, मेरे बिना आपकी क्या कीमत, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मिर्ची नहीं होती तो हमें स्वाद कैसे मिलता। मिर्ची की बात भी सच है, मैं पतली और चुस्त हूँ। अब भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठा स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी बोली, भिंडी એટલે કે ભીંડો। अब करेला कैसे चुप बैठता। करेला એટલે તો કારેલું, જે તમને બધાને ભાવતું નથી। यह बोलने जा रहा था तो टमाटर, ये जो चित्र है टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। करेला को क्या कहा कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते, बच्चे को तो भाता ही नहीं है। मेरा खट्टा मीठा सबको स्वाद प्यारा लगता है। यह सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारी ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी ताव। ताव અત્યારે બધાને તાવ વધારે હોય, सर्दी के मौसम में ताव। ज्वर यानी गुजरातीમાં એને તાવ, हिंदीમાં એને बुखार કહેવાય। आखिर में कलगीदार बैंगन, बैंगन એટલે કે રીંગણ आया, बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हम क्यों वाद विवाद करें, हम क्यों नोकझोंक करें। तब ये जो इसे हिंदी में बीट भी कहते हैं, इसे सलगम भी कहते हैं। बीट, सलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी, मिर्च, ये शिमला मिर्च है, को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी से फूल गोभी कहते हैं, और ये भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्च, पालक, अदरक, इसे अदरक कहते हैं, आदू जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। जो ये जमीन में होते इसलिए जमीन में घुस गए। और लौकी, करेला और ये सब करेला और लौकी और ककड़ी ये सब बेलों पर એટલે કે વેલા ઉપર થાય છે। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, बैंगन, टमाटर पौधे की डालिया पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए, એટલે કે કામ કરવા માંડ્યા પોતાનું, બરાબર। હવે આ પાઠમાં તમારે આ જે ચિત્ર છે અને એના જે ચિત્રના જે હું નામ બોલી એ તમારે તમારી નોટબુકમાં
તમારે લખવાના છે, बराबर। अब हम यहाँ पे शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ और मुहावरे गुजराती में આપણે એને રૂઢિપ્રયોગ કહીએ છીએ। અનૂઠા यानी कि उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय, ज्वर यानी बुखार, ताव, काफी એટલે કે પર્યાપ્ત માત્રામાં, सीमित, दोपहर એટલે કે મધ્યાહન, બપોર જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં, ફીકી यानी कि स्वादहीन, सरताज એટલે કે सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, सम्मान यानी मान, चाट यानी चटपटा व्यंजन, आखिर अंत, मज़ेदार, स्वादिष्ट, लिज्जत यानी स्वाद, पुलाव यानी सब्जी और चावल से बना व्यंजन, उसे पुलाव कहते हैं। हम मध्याह्न भोजन में पुलाव बनाते हैं और हम सब खाते भी हैं। हलवा एक प्रकार की मिठाई, मंदभावन यानी मनपसंद। ये जो शब्दार्थ और ये जो चित्र है आपको आपकी हिंदी की नोटबुक्स में लिखना है। नोकझोंक करना એટલે કે ઉગ્ર ચર્ચા करना, मुँह में पानी आना, कई पण वस्तु આપણે જોઈએ, मिठाई જોઈ એટલે આપણને मुँह में पानी आता है, खाने की इच्छा होना, बात काटना, बीच में बोल उठना। जब भी मैं आपको कभी पढ़ाती तो आप बीच में बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? बात काटना। क्या कहते हैं? बात काटना। तो बच्चों ये सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है।